31 जुलाई 2025 को हमारे देश के कई हिस्सों में युवाओं के प्रोटेस्ट देखने को मिले। दिल्ली के जंतर मंतर पर काफी जबरदस्त प्रोटेस्ट देखने को मिला, जिसमें युवाओं के साथ टीचर्स भी थे। दोस्तों, ये प्रोटेस्ट एसएससी एग्जाम के लिए था। दोस्तों, यूपीएससी के बाद एसएससी का ही एक एग्जाम आता है। एसएससी मतलब स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। दोस्तों, ऐसी क्या वजह थी जिसके लिए हजारों लाखों युवा और टीचर्स प्रोटेस्ट करने सड़कों पर निकल गए? ऐसा उनके साथ क्या अन्याय हो रहा है जिसकी वजह से उनको प्रदर्शन करना पड़ रहा है? दिल्ली के जंतर मंतर पर जब युवाओं और उनके टीचर्स ने प्रदर्शन करना शुरू किया, पुलिस ने उनको प्रोटेस्ट करने से रोका और प्रोटेस्ट जब बढ़ता गया तो पुलिस ने उनको ऊपर लाठीचार्ज भी किया और उन युवाओं और टीचर्स को पुलिस गाड़ी में भरकर ले गई। क्या इस देश में प्रोटेस्ट करना भी गुनाह हो चुका है? मतलब यहाँ का आम आदमी अगर उसके खिलाफ कोई अन्याय हो रहा है तो क्या वो अपनी आवाज प्रोटेस्ट करके नहीं उठा सकता? क्या इस देश में तानाशाही चल रही है जो इंसान प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकता? दिल्ली की पुलिस केंद्र सरकार के इशारों पर काम करती है, तो जाहिर सी बात है उन युवाओं पर जो लाठीचार्ज हुआ और युवाओं को गाड़ी में भरकर पुलिस लेकर गई, ये सब बीजेपी सरकार के इशारों पर हो रहा है। दोस्तों, सवाल यह है कि एसएससी एग्जाम में ऐसी कौन सी गलती हो रही है जिसकी वजह से देश भर के युवा और उनके साथ टीचर्स भी प्रदर्शन कर रहे हैं? दोस्तों, एसएससी पर प्रदर्शन करने की वजह यह है कि एसएससी विभाग जो कि गवर्नमेंट जॉब के लिए एग्जाम कराता है, वह एग्जाम का कॉन्ट्रैक्ट किसी और कंपनी को दे दिया है। पहले टीसीएस नाम से एक कंपनी थी जो कि एग्जाम सेंटर पर एग्जाम कराती थी, लेकिन अब एसएससी ने टीसीएस से हटाकर कॉन्ट्रैक्ट एडुकिटी नाम से एक कंपनी है उसको दे दिया है। एडुकिटी नाम से जो कंपनी है उसके अंडर में एसएससी के एग्जाम आ गए हैं। एडुकिटी पर आरोप ये लगे हैं कि एडुकिटी कंपनी एसएससी के एग्जाम सही नहीं करा रही है। देश के युवाओं को जो कि एग्जाम देने जाते हैं उनको बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। एसएससी एग्जाम देने के लिए जो एग्जाम सेंटर बच्चों को दिया जाता है, वो इस टाइम एडुकिटी ने उनका एग्जाम सेंटर 600 किलोमीटर 700 किलोमीटर दूर रखा है। अब आप सोचकर ये बताइए वो बच्चा एग्जाम देने इतनी दूर किस तरह जाएगा? ट्रेनों का हाल इस टाइम यह है कि कन्फर्म टिकट मिलना बहुत मुश्किल हो रहा है। जनरल डब्बे में खड़े होने की भी जगह नहीं है। 600-700 किलोमीटर अगर बच्चों का एग्जाम सेंटर जाता है तो वे बच्चा वहां पर किस तरह जाएगा? एसएससी एग्जाम में दूसरी परेशानी यह भी है कि एडुकिटी के जो एग्जाम सेंटर हैं वो बिल्कुल खराब हैं, जहां पर कोई भी व्यवस्था नहीं है जिसमें बच्चों को एग्जाम देने में आसानी हो। एसएससी ने एडुकिटी कंपनी को जब से ये कॉन्ट्रैक्ट दिया है, एडुकिटी पर बच्चों के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लग रहा है, लेकिन भारत सरकार मतलब बीजेपी सरकार इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। इसीलिए देश के युवाओं ने एसएससी के खिलाफ प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। लेकिन दोस्तों, इन सब में एक सबसे बड़ी बात और यह है और सोचने वाली बात है, 31 जुलाई 2025 को पूरे देश भर में इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, लेकिन जो हमारी गोदी मीडिया है उसके किसी भी चैनल ने इस न्यूज को नहीं दिखाया कि देश में क्या हो रहा है और बच्चे प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं, ताकि बच्चों की आवाज सरकार तक चली जाए। लेकिन हमारी देश की मीडिया ऐसा लगता है बिक चुकी है और देश के युवाओं की आवाज सरकार तक नहीं पहुंचा रही है। हमारे देश के जितने भी बड़े बड़े चैनल हैं, किसी ने भी इन बच्चों की आवाज को सरकार तक नहीं पहुंचाया है। ये देश के बड़े चैनल रोज नई नई न्यूज लाते हैं, लेकिन हर न्यूज में हिंदू मुस्लिम करके न्यूज दिखाते हैं। देश के बड़े गोदी चैनलों को हिंदू मुस्लिम से ही फुर्सत नहीं है, वो देश के युवाओं की क्या आवाज उठाएंगे? ऐसा लगता है देश का मीडिया बिक चुका है और बच्चों की आवाज सरकार तक नहीं पहुंचा रहा है। दोस्तों, मीडिया का काम होता है देश की जनता की आवाज सरकार तक पहुंचाना और सरकार से उसका सवाल करना, लेकिन यहाँ तो उल्टा हो रहा है। हमारे देश की मीडिया इतना गिर गई है कि उसको हिंदू मुस्लिम की न्यूज के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। देश के असल मुद्दों को ना दिखाकर सिर्फ हिंदू मुस्लिम करता रहता है और लोगों का ब्रेन वॉश कर रहा है। भारत सरकार से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि देश के युवाओं की आवाज सुने और उनकी बात का सॉल्यूशन निकाले, ताकि युवाओं का फ्यूचर खराब ना हो। दोस्तों, इस वीडियो से रिलेटेड आपकी क्या राय है कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई वीडियो के साथ।